ये तो कहते हैं कि विकास हो रहा है, विकास जनता ढूंढ रही है, वो विकास है कहाँ? विकास घुस गया गड्ढे में। और ये मोदी जी सोच रहे हैं कि हर मंच से कहते हैं कि मैंने गरीबी देखी है, अब ये सोच रहे हैं पूरे देश को भी गरीबी दिखा दें, तो ये मानते थोड़ी ना है ये कुछ। इसी गड्ढा करी जी ने अभी बयान दिया, बोले मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये तो पेट्रोलियम मंत्रालय का मामला है। और फिर हर मामले में क्यों उंगल घुसा रहे थे अब तक, क्यों इथेनॉल पे सफाई दे रहे थे? कुल मिलाकर के सिर्फ इतनी सी बात है, ये भरोसा खो चुकी सरकार है, ये इस्तीफा दें और अपने घर जाएं। आप आज गन्ना लेकर के आए हैं अंदर, अरविंद केजरीवाल जी आज बड़ा प्रोग्राम रखे हुए E20 को लेकर के, क्या मकसद हुआ, क्यों आना पड़ा? देखिए, आप देख रहे हैं E20 पेट्रोल का जो इन्होंने पूरे देश के अंदर गाड़ियों खराब करने का जो कानून लेके आई है भाजपा, आज गाड़ियों की एवरेज ख़राब है, गाड़ियों के पंप में बड़ी दिक्कत है, गाड़ियाँ ख़राब है, इंजन ख़राब है, तो जिसकी वजह से आज हम ये दिखा के ला रहे हैं कि ये जो E20 में मिलाया जा रहा है वो गन्ने का जूस मिलाया जा रहा है, जिसकी वजह से हज़ारों लाखों गाड़ियाँ ख़राब हो चुकी हैं। तो आज ये आप यहाँ देख रहे हैं, इसके बाद देखिए पूरे देश में ये बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, लोग बहुत परेशान हैं, त्रस्त हैं। नितिन गडकरी कह रहे हैं कोई एक गाड़ी खराब हो तो दिखाइए एग्जाम्पल के तौर पे। नितिन गडकरी जी को एक गाड़ी दिखाएंगे, कम से कम 1 लाख गाड़ी दिखाएंगे, ये चैलेंज है। वरना हमारे अरविंद केजरीवाल जी भी कह रहे हैं कि आपको जितनी गाड़ी चाहिए हमें समय बताइए, जगह बताइए, क्योंकि अब हम और आप लोग किसी भी पेट्रोल पंप पे खड़े हो जाएं और आती जाती गाड़ी वालों से नॉर्मली रैंडम पूछने लग जाए तो 10 में से 9 लोग आपको बताएंगे कि गाड़ियों में कितनी दिक्कत है। ये तो हमने खुद भी लोगों से पता किया है। लेकिन कह रहे हैं कोई प्रमाणित नहीं है, कोई वैज्ञानिक प्रमाणित नहीं है। भाजपा तो ये भी कहती थी पेपर लीक नहीं है, उसके बाद भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, तो भाजपा तो अपनी बात से पलट जाती है। भाजपा से बड़ी झूठी सरकार आज तक इस देश में नहीं आई। नितिन गडकरी सबसे बड़े झूठे इंसान हैं, जिनका बेटा इस चीज़ में पूरे तरीके से इन्वॉल्व है, और उसके बावजूद अपने बेटे को बचाने के लिए वो कोर्ट चले गए हैं। कह रहे हैं कि मेरा कोई से मतलब मेरा थोड़ी ना मंत्रालय है, उन्हें पता है कि रिजाइन उन्हें पता है रिजाइन उन्हें भी देना पड़ेगा। अभी रिजाइन धर्मेंद्र प्रधान का हुआ है, नितिन गडकरी की बारी है और अगली अमित शाह की बारी है। सरकार ने तो कुछ अलग ही बोलना शुरू कर दिया है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, वैज्ञानिक तौर पर कोई प्रमाणित है ही नहीं। आप लोग इसको कैसे बोलते हैं? बिल्कुल, सरकार को हमें झूठा साबित करना चाहिए, और सरकार कहती है तो सरकार एक बॉन्ड लिख के दे दे सभी को जिनकी पुरानी गाड़ियां हैं और जो ख़राब हो रही है, कि आपकी गाड़ी की कोई भी पॉलिसी कोई रिजेक्ट नहीं होगी, कोई भी क्लेम आप करोगे गाड़ी ख़राब होती है वो रिजेक्ट नहीं होगा। भारत सरकार लिख के दे दे कि आपकी गाड़ियों में कोई भी दिक्कत आएगी तो हम जिम्मेदार हैं। तो जिस आदमी ने अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत की कमाई करके अपनी एक सपनों की गाड़ी ली और वो गाड़ी ख़राब हो जाए और मिस्त्री के पास जाएं और मिस्त्री उसे धक्का दे के भगा देगी, ये तो इथेनॉल के कारण इसका वो हुआ है, हम क्लेम पास नहीं करेंगे, तो आप कहाँ जाएंगे? अगर जो ये काम आप ही के साथ हो जाए तो आप कहाँ जाएंगे? तो दे दे सरकार एक, सरकार जब कह रही है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत अच्छा है, तो अच्छी चीज़ का लिखित में दे दे। एक भारत सरकार के पत्तर पे लिख के एक लेटर दे दिया जाए सभी गाड़ी धारकों को कि आपकी गाड़ी में कोई भी दिक्कत आती है भारत सरकार जिम्मेदार होगी उसकी, क्योंकि ये भारत सरकार का प्रोजेक्ट है। क्या दिक्कत है कोई दिक्कत? लेकिन नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि गाड़ी के कोई पार्ट्स या रबड़ या गाड़ी खराब होने, इंजन खराब हो रहा, ऐसा कोई प्रमाणित नहीं है, लेकिन 2 से 6% के लगभग जो है हो सकता है थोड़ा माइलेज कम हो जाए, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। चलो यही लिख के दे दो, 2-3% माइलेज में कमी आ गई तो अलग बात है, बाकी कोई दिक्कत हो गई तो हम जिम्मेदार हैं, ये लिख के दे दे, लिखवा दीजिए आप। भाई अगर जो आप सही हैं, आप कोई आपको कहे आपने चोरी की है, आप कहोगे नहीं की है, आप कहोगे तलाशी ले लो, और आपकी जेब में चोरी का सामान है तो आप कह दोगे तलाशी ले लो, नहीं कहोगे। तो सरकार को कहना चाहिए कि हम जिम्मेदारी ले रहे हैं और ये लिखित में दे दिया। तो आज के इस प्रोग्राम से क्या उम्मीदें हैं, क्या लग रहा है? देखिए, जनता की आवाज़ उठाना, गलत मुद्दों के खिलाफ बोलना, यही तो नेता का काम होता है। क्या बीजेपी नहीं बोलती थी? क्या जोटा बुग्गी लेके संसद में नहीं जाते थे? साहब सिंह वर्मा जी नहीं गए? कौन नहीं गया? विरोध ये भी करते थे। सबका समय होता है, हम यहाँ बैठे हैं, आज वो पक्ष में है, अगर जो हम कोई गलती करेंगे तो हमारे खिलाफ भी वो बोलते हैं। तो ये जनता का काम होता है, नेताओं का काम होता है गलत बात की आवाज़ उठाना। आज हम उठा रहे हैं, कल को हम कोई गलत करेंगे तो कोई और उठाएगा। कैसे देख रहे हैं आज E20 को लेकर के आप लोग आए हुए हैं? सरकार का तो कुछ और ही कहना है, आप लोग कुछ और कह रहे हैं E20 को लेकर। देखिए, सवाल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज जुड़ने का नहीं है। सवाल ये है कि आज देश में 140 करोड़ देशवासी आज जो घर और कार अपने जीवन की जमा पूंजी में से सिर्फ एक बार ही खरीद पाते हैं, और अगर वो खरीदते हैं, अगर कार व्हीकल खरीदते हैं तो ज़्यादातर रोज़मर्रा के अपने कामों को निपटाने के लिए, अपने रोजगार से जुड़े हुए व्यावसायिक एक्टिविटी तक पहुंचने के लिए, गंतव्य तक पहुंचने के लिए ही वो अपने ये करते हैं। और
आज जो है उनके व्हीकल ख़राब पड़ रहे हैं इस E20 एथेनॉल की वजह से। आपको जानकर हैरानी होगी केजरीवाल जी ने उन मैन्युफैक्चरर जो आज 30 करोड़ व्हीकल बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं 29 फैक्ट्रियों वालों को लिखित में 3 सवाल पूछे और उन तीनों सवालों के वो 3 लिखित में जवाब देने को तैयार नहीं है कंपनियां। जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो व्हीकल बनाती हैं वो जवाब देने को तैयार नहीं है, सरकार जवाब देने को तैयार नहीं, तो क्या हम मंगल ग्रह में जाकर के जवाब पूछें या पाकिस्तान से जाकर के पूछें? किससे पूछे जाकर के? जवाबदेही किसकी है? इसलिए आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमें आना पड़ा। लेकिन नितिन गडकरी जी वो ये कह रहे हैं कि गाड़ी ख़राब होना, गाड़ी के जो है पार्ट्स ख़राब होना, इस तरीके की बातें जो हैं कोई प्रमाणित अभी तक नहीं हुआ है। हाँ, कुछ परसेंटेज जो है 2 से 6% के बीच में माइलेज कम हो सकता है, लेकिन गाड़ी ख़राब होना ये प्रमाणित अभी तक हुआ नहीं है किसी भी एजेंसी के द्वारा या पिछले 12 सालों में इस ईडी पार्टी के सर्वा से लेकर के निचले बॉटम तक ये सारे लोगों ने देश के 140 करोड़ भारतीयों का पूरी तरह से विश्वास खो दिया है। इनकी किसी बात पर कोई भरोसा नहीं है, बोलते हैं कभी कुछ और करते हैं कुछ और। अभी हाल ही में जो है इसी गड्ढाकरी जी ने अभी बयान दिया, बोले मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये तो पेट्रोलियम मंत्रालय का मामला है। और फिर हर मामले में क्यों उंगल घुसा रहे थे अब तक, क्यों इथेनॉल पे सफाई दे रहे थे? कुल मिलाकर के सिर्फ इतनी सी बात है, ये भरोसा खो चुकी सरकार है, ये इस्तीफा दें और अपने घर जाएं। आप गाड़ी चलाती हैं? चलाती हूँ। आपके जानकार में किसी के साथ ऐसी समस्या हुई E20 को लेकर के? बहुत सारे लोगों को समस्या हुआ है और जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। और गाड़ी का जो है इस तरीके से जो बार बार इस तरीके की प्रॉब्लम, पता नहीं सरकार को क्या लग रहा है। सरकार को, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि सरकार हमारी सेहत का कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखा, तो अब लग रहा है कि इनकी गाड़ियों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि जो बार बार सेहत में मिक्स करता हुआ पनीर खाते हैं हम लोग, मिक्स दूध पीते हैं, तो तमाम चीज़ें हम लोगों को तो खिला ही रहे। तो इसीलिए अब इनको ऐसा लगता है कि जो गाड़ी है, गाड़ी का भी ध्यान रख लिया जाए, तो गाड़ी में भी अब मिक्स करता हुआ पेट्रोल डाल दिया जाए। क्यों नहीं? इसीलिए तो सरकार भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है और इसलिए सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन सरकार मान नहीं रही है, कह रही है कि कोई ऐसी जो है साइंटिफिक प्रूफ हो नहीं पाया अभी तक कि जिससे आप कहें कि माइलेज कम हो रहा है या गाड़ी खराब हो रही है। देखिए, तमाम लोग अभी मनीष कश्यप भी आए हैं, बोला है, देखा होगा आपने किस तरीके से उनका खराब हुआ है। मेरे पास वेस्पा का स्कूटर है। हाँ जी, पहले एकदम एक्यूरेट चलता था। अभी कुछ समय पहले जब उसमें नॉर्मल पेट्रोल डलवाया तो चलते चलते बीच बीच में रुकने लगा। उसके बाद उसको जब मैकेनिक को दिखाया तो उसमें ये बताया गया कि आपकी स्कूटी के अंदर जो E20 पेट्रोल डला है उसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। हाँ जी, लेकिन सरकार ने तो साफ तौर पे मना कर दिया कि ऐसे कुछ है ही नहीं। देखो, देश भी बर्बाद हो रहा है, सरकार थोड़ी ना मानती है देश बर्बाद हो रहा है। सब कुछ बेच के खा के ये बोलते हैं कि हाँ कुछ बेच दिया इन्होंने। ये तो कहते हैं कि विकास हो रहा है, विकास जनता ढूंढ रही है, वो विकास है कहाँ? विकास घुस गया गड्ढे में। और ये मोदी जी सोच रहे हैं कि हर मंच से कहते हैं कि मैंने गरीबी देखी है, अब ये सोच रहे हैं पूरे देश को भी गरीबी दिखा दें। तो ये मानते थोड़ी ना है ये कुछ। क्या कहना चाहेंगे अभी आप सरकार को? यही कहेंगे कि भैया देखो, इस देश के अंदर सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन गाड़ी हमारी, पेट्रोल इनका। अरे भैया, अपना पेट्रोल अपने मोदी भक्तों को, जो अंध भक्त हैं, उनके लिए अलग से पेट्रोल पंप खुलवा दो, हमारी गाड़ियां खराब ना करें। यही गुजारिश है मोदी जी से। हाँ जी, केजरीवाल जी ने 3 मांगे रखी कि भाई 3 चीज़ें हो जानी चाहिए। वो 3 डिमांड आपने सुना क्या? हाँ जी, बिल्कुल सुनिए। तो आप उससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है जी, बिल्कुल सहमत है। आप ये बताइए, उसमें असहमति की तो वो बात ही नहीं है, देश हित में है वो बातें। तो देखा आपने, इस वक्त जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल जी का भी जस्ट यहाँ पर प्रोग्राम हुआ और अरविंद केजरीवाल ने 3 बड़ी मांगे की कि भाई जिसको E20 डलाना हो, जिसको नॉर्मल पेट्रोल चाहिए, जनता के पास ऑप्शन होना चाहिए। जिसको E20 चाहिए वो E20 डला ले, जिसको नॉर्मल चाहिए वो नॉर्मल डला ले। दूसरा जो मांग था कि जो नॉर्मल पेट्रोल है उसका आपको रेट कम करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप E20 मिला रहे हैं तो आपको जो है जो जेन्युइन पेट्रोल है उसका आपको रेट कम करना पड़ेगा। और एक तीसरी भी मांग थी। अब देखिए किस तरीके से अब ये लड़ाई लड़ी जाएगी। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अब जो है सोमवार के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी के पास जाएंगे, वो 2 लाख पिटीशन लेकर के, जो हमारे ठीक पीछे सुबह सुबह यहीं पर जस्ट लगा हुआ था, जो अभी विजुअल पे आप देख रहे होंगे। खैर, E20 को लेकर के आपकी क्या समस्या है, आप क्या सोचते हैं, अच्छा है, भला है, बुरा है, आपके लिए क्या है, कैसा लग रहा है? इस पूरे वीडियो को लेकर के आपके जो भी कुछ सवाल होगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए, सुनिए, धन्यवाद।